और क्लास आज जो हमारे पास है होम्योस्टैसिस का ही चैप्टर है। कंटिन्यूड लेक्चर नंबर 6 है हमारे पास। तो लेक्चर अगर हम देखें तो आज हमारे पास हमने जो प्रीवियसली जो हमने कवर करा था वो हमने एक्सक्रीशन हम स्टार्ट कर चुके थे कि एक्सक्रीशन कैसे होती है इंसानों के अंदर। हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक्सक्रीशन को देख चुके थे लास्ट वीक। इस वीक हम जो है एक्सक्रीशन इन मैन को हम स्टार्ट कर चुके थे कि इंसानों के अंदर अगर बात की जाए तो एक्सक्रीशन किस तरीके से होती है, कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे पास होते हैं। तो हमारे पास पहला जो सिस्टम था एक्सक्रीशन का वो हमारे पास लिवर का था कि लिवर हमारे पास एक होम्योस्टैटिक ऑर्गन है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ों की एक्सक्रीशन होती है। तो लिवर क्या था, कहाँ था, क्या काम करता है लिवर हमारे पास, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, मेटाबॉलिज्म डिफरेंट चीज़ों का होता है हमारे पास, क्या चीज़ें वो प्रोड्यूस करता है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमने लिवर के अंदर डिस्कस की थी। नेक्स्ट जो हमारे पास मेजर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास वो हमारे पास ये है कि एक तो हमारे पास लिवर सिस्टम हो गया जो कि एक होम्योस्टैटिक ऑर्गन होता है बॉडी के अंदर। दूसरा हमारे पास एक और कौन सा सिस्टम होता है जो हमारे पास होम्योस्टैसिस मेंटेन कराता है, या फिर हमारे पास अगर मैं उसको स्पेसिफिकली बात करूं तो एक्सक्रीशन हमारे पास वो रेगुलेट कराता है बॉडी के अंदर। तो वो हमारे पास सिस्टम होता है यूरिनरी सिस्टम। इंसानों के अंदर, हर जानवर के अंदर, अगर हम सिर्फ इंसानों की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास यूरिनरी सिस्टम एक प्रॉपर सा सिस्टम होता है। जैसे कि हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग होते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अलग होता है, हमारे पास नर्वस सिस्टम अलग होता है, स्केलेटल अलग होता है, उसी तरीके से हमारे पास यूरिनरी सिस्टम अलग चीज होती है। अब यूरिनरी सिस्टम की अगर बात करें तो इसके अंदर हमारे पास कुछ मोटे मोटे ऑर्गन्स हमारे पास अगर हम बात करें कि वो कौन कौन से इंक्लूडेड होते हैं यूरिनरी सिस्टम के अंदर, तो वो हमारे पास पहली चीज जो होती है वो हमारे पास किडनीज उसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, ये डायग्राम जो बनी हुई है, इस डायग्राम के अंदर अगर हम फोकस करें तो हमारे पास किडनी बनी हुई होती है। इस किडनी से एक पाइप निकल रहा होता है, टोटल दो किडनियां होती हैं हमारे पास, तो उन एक एक किडनी में से एक एक पाइप निकल रहा होता है हमारे पास। तो टोटल दो दो पाइप निकल रहे होते हैं, उन पाइप को हम कहते हैं यूरेटर। अगर साइड में आप देखें तो ये आपको पिक्चर दी हुई किडनी की है, इससे एक हमारे पास ये पाइप निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड अ यूरेटर। इसी तरीके से दूसरी किडनी में से भी हमारे पास एक और यूरेटर हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो इन टोटल हमारे पास दो यूरेटर्स होते हैं, दो किडनीज होती हैं। वो दोनों यूरेटर्स नीचे की तरफ जाके हमारे पास एक बैग के अंदर चले जाते हैं, एक मस्कुलर सा हमारे पास बैग होता है। उस बैग को कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, या फिर सिर्फ ब्लैडर भी उसको रेफर करते हैं, लेकिन उसको प्रॉपर अगर नाम ले तो उसका यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है उसको, जिसके अंदर यूरिन हमारा स्टोर होता है। तो वो दोनों के दोनों यूरेटर आके उस बैग के अंदर ओपन हो जाते हैं। फिर उस बैग से हमारे पास सिर्फ एक सिंगल ट्यूब निकलती है जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, उसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। वो यूरेथ्रा हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती है यूरिन को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने की। उस यूरेथ्रा और जो यूरिनरी ब्लैडर होता है हमारे पास, उस ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच में हमारे पास जो होता है ना, वो जॉइंट जो होता है हमारे पास, वहां पे हमारे पास एक मसल्स होती है, स्फिंक्टर मसल्स कहा जाता है उन्हें। अगर मैं उसको डायग्राम के अंदर आपको बना के दिखाऊं तो हमारे पास बेसिक जो ऑर्गन है वो क्या है, हमारे पास ये एक किडनी है, ये दूसरी किडनी है हमारे पास। इन दोनों के अंदर से मेरे पास एक एक यूरेटर निकल रहा होता है। ठीक है, वो यूरेटर जब मेरे पास नीचे जाता है तो वो यहाँ पे एक यूरिनरी ब्लैडर जो होता है इसके अंदर हमारे पास वो खुल जाता है यहाँ पे आके। ये मेरे पास ब्लैडर होता है, इस ब्लैडर के अंदर आके वो ओपन हो जाता है, जो पाइप्स होते हैं हमारे पास वो इस ब्लैडर में आके ओपन हो जाएंगे। और फिर इस ब्लैडर से मेरे पास सिर्फ एक सिंगल पाइप निकल रहा होता है, दैट इज कॉल्ड द यूरेटर। ठीक है, अब ये यूरेटर जो हमारे पास होता है, इस यूरेटर रिस्पॉन्सिबल होता है यूरिन को एक्सक्रीट आउट करने के लिए। जो ये वाला पार्ट है ना हमारे पास यहाँ पे, इधर हमारे पास कुछ मसल्स होते हैं, इन मसल्स को हम कहते हैं स्फिंक्टर मसल। इस मसल्स को कहते हैं हम स्फिंक्टर मसल। ठीक है, स्फिंक्टर मसल। ये मसल्स हमारे पास किस टाइप के मसल्स होते हैं, हमारे पास वो मसल्स होते हैं कि जिनको अगर हम कॉन्ट्रैक्ट जब करते हैं ना तो फिर हमारे पास वो यूरिन रिलीज नहीं होता। ठीक है, जब इनको हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे ही हम इन मसल्स को रिलैक्स करते हैं तो वो यूरिन हमारे पास ऑटोमेटिकली पास आउट हो जाता है। तो ये यंग एज के अंदर जब बेबीज होते हैं या फिर जब इन्फेंट्स होते हैं तो उसके अंदर हमारे पास ये स्फिंक्टर मसल्स कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। बच्चों की जाहिर सी बात है, स्फिंक्टर मसल्स कंट्रोल नहीं हो पाते हैं तो उनका अनकंट्रोलेबली यूरिन पास हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, बच्चे बड़े होते जाते हैं, तो उनको ट्रेन किया जाता है और उनको खुद भी ऐसा नर्वस सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया हमारा कि हमें खुद भी एक तरीके से शऊर आता है, और वो उन बच्चों को बताया भी जाता है और ट्रेन भी किया जाता है। तो इस तरीके से बच्चे जो होते हैं वो अपने स्फिंक्टर मसल को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। और जब बड़े हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है स्फिंक्टर मसल कंट्रोल करना सीख जाते हैं। तो जाहिर सी बात है जब हमें वॉशरूम, जब हमें यूरिन पास करना होता है तो ही ओनली देन हमारे पास जो स्फिंक्टर मसल्स होते हैं
वो हमारे पास रिलीज होते हैं और रिलैक्स होते हैं और हमारा यूरिन पास आउट हो जाता है। ये हमारे पास है बेसिक, जो हमारे पास बात की होती है यूरिनरी सिस्टम की बेसिक जो चीजें बातें होती हैं कि उसके अंदर कैसे होता है यूरिन पास आउट हमारे पास। ये तो हमारे पास है बेसिक यूरिन सिस्टम। अच्छा, अब अगर हम स्पेसिफिकली किडनी की बात करें कि किडनी हमारे पास, अगर हम बारी बारी ऑर्गन्स को डिस्क्राइब करें तो हमारे पास सबसे मेजर जो ऑर्गन होता है यूरिनरी सिस्टम का, दैट इज किडनी। किडनी हमारे पास सबसे मेजर चीज होती है यहाँ पे। अच्छा, किडनी हमारे पास एक बीन शेप्ड होती है। अगर आपने कभी लोबिया खाया हो, हमारे पास एक वेजिटेबल होता है जिसको एक वेजिटेबल नहीं कहेंगे, सॉरी, उसको कहेंगे पल्सेस होती है, दाल होती है एक तरीके की, उसको लोबिया का बीज कहते हैं। वो रेड कलर का हमारे पास बना हुआ होता है, ऐसे बीन शेप में होता है वो। तो ये जैसे ऊपर डायग्राम भी हमारे पास बनी हुई है, ये बीन शेप होता है। तो इस तरीके की हमारे पास दोनों किडनीज होती हैं। ये दोनों किडनीज जो होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो डोर्सल साइड है ना, डोर्सल साइड हमारे पीछे की साइड होती है और हमारी जो वेंट्रल साइड होती है वो आगे की साइड होती है हमारी। अगर मैं उसको आपको बना के दिखाऊं सही से, तो दैट वुड बी लाइक कि ये हमारे पास हमारे एक बॉडी है, ये सामने का व्यू है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सामने का व्यू है बॉडी का, तो इसके अंदर हमारे पास जो किडनीज होंगी ना, अगर यहाँ पे हमारे पास सारा का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे मेरे पास किडनीज आपको शो हो रही होंगी, यहाँ पे ये किडनीज आपको शो हो रही होगी। ठीक है, ये आपको यहाँ पे किडनीज शो हो रही है, ये आपके पास यहाँ पे बैकबोन आ रही है, आपको यहाँ पे किडनीज शो हो रही है अगर सामने से देखेंगे। अगर मैं इसको साइड से देखूंगा, ठीक है, अगर मैं इसको साइड व्यू से देख रहा हूँ, तो ये मेरे पास बैकबोन आ रही है पीछे। ठीक है, ये मेरे पास बैकबोन आ रही है। तो मेरे पास ये जो इलाका होता है ना, ये इलाका, ये मेरे पास कहा कहलाया जाता है वेंट्रल पार्ट। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है ना मेरे पास बैक साइड का, दैट इज कॉल्ड डॉर्सल पार्ट। डॉर्सल। तो जो किडनीज होती है वो डॉर्सल पार्ट के अंदर होती है। वो किडनीज असल में यहाँ पे जुड़ी हुई होती है, एक किडनी इधर ही होती है और एक किडनी इसी के साथ ही दूसरी तरफ होती है बॉडी का। तो साइड से अगर देखें, तो ये सामने की जो एरिया होता है ना, ये हमारे पास खाली नहीं होता है। इस एरिया के अंदर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बाकी का। दैट इज हमारी जो इंटेस्टाइन्स वगैरह होती हैं वो यहाँ पे सामने के एरिया पे होती है हमारे पास। किडनी जो होती है वो हमारी पीछे की तरफ जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये हमारी किडनी की लोकेशन की बात हो गई हमसे। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या चीज है, किडनी की एक हमारे पास आउटर कवरिंग होती है। अच्छा, किडनी को अगर मैं बनाऊं तो किडनी आपके पास कुछ इस तरीके की बनी हुई होती है। ठीक है, इस तरीके की हमारे पास किडनी होती है। इस किडनी के ऊपर ये ट्रायंगुलर शेप का मेरे पास एक, समझे, एक टाइप ऑफ सेल का मास होता है। ये हमारे पास एक ग्लैंड होता है। ठीक है, ग्लैंड का काम क्या होता है, वो कोई ना कोई चीज सिक्रीट करते हैं हमारे पास। तो ये जो मेरे पास ग्लैंड होता है, दिस ग्लैंड इज कॉल्ड, हमारे पास ये होता है एड्रीनल ग्लैंड। ये हमारे पास होता है एड्रीनल ग्लैंड। ये हमारे पास जो ग्लैंड होता है ये हमारे पास क्या चीज सिक्रीट करता है, ये हमारे पास सिक्रीट करता है एड्रीनलाइन। ये हम आगे जाके हार्मोन का फंक्शन पढ़ेंगे, ये हार्मोन्स होते हैं बेसिकली। अच्छा, ये एड्रीनल ग्लैंड के साथ मिला हुआ हमारे पास यहाँ पे कवरिंग होती है। इस किडनी को एक चीज कवर हमारे पास कर रही होती है। वो कवरिंग इस तरीके से हमारे पास आ रही होती है, यूं करके उस चीज ने इस किडनी को कवर किया होता है, एक थैली चढ़ी हुई होती है समझे इस किडनी के ऊपर। उस कवरिंग को हम कहते हैं पेरिटोनियम। ये कवरिंग है, इस कवरिंग को हम कहते हैं पेरिटोनियम। इस कवरिंग को हमने कह दिया पेरिटोनियम है। ठीक हो गया। अच्छा, located on top of each kidney is adrenal gland. The kidney receives blood through a paired renal arteries which directly arise from the dorsal aorta. अच्छा, अब जाहिर सी बात है हमारी बॉडी का ऑर्गन है तो उसको कोई ना कोई ब्लड सप्लाई चाहिए होगा वर्क करने के लिए, फंक्शन करने के लिए। एनर्जी चाहिए तो उससे सेल्स भी चाहिए होंगे, ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो ऑब्वियसली वहां पे कोई ना कोई ब्लड सप्लाई होनी चाहिए। तो किडनी के अंदर ब्लड सप्लाई कैसी होती है, ये जो हमारे पास आप देख रहे हैं ना हल्का से यहाँ पे एक डिप्रेशन टाइप का हुआ है। अगर मैं इसको दोबारा सही से बनाऊं डायग्राम को, तो ये मेरे पास किडनी आ गई आपके, यहाँ पे मेरे पास ये थोड़ा सा ना अंदर की तरफ गई हुई होती है किडनी। तो इस पार्ट को जो अंदर की तरफ गई हुई ना, इसको हम कहते हैं हेलस, या फिर हाइलस भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसको हम कहते हैं हाइलस। अगर कोई आपसे पूछे जो किडनी के अंदर जो हमारे पास एक डिप्रेशन आ रहा होता है या फिर एक तरीके का हमारे पास गड्ढा सा आ रहा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस चीज को हम कहते हैं हाइलस। अब इस गड्ढे का हमारे पास क्या मकसद होता है कि हमारे पास इसके अंदर से वेन्स आ रही होती है, इसके अंदर से नहीं आ रही होती, इसके अंदर जा रही होती है वेन। इसके अंदर हमारे पास आर्टरी भी जा रही होती है एक, और एक वेन भी जा रही होती है। ठीक है, इसके अंदर से तीन ट्यूब्स हमारे पास जा रही होती है। तीन ट्यूब्स हमारे पास जा रही होती है, टोटल तीन ट्यूब्स हमारे पास जा रही होती है। ठीक है, एक ट्यूब की बात करें अगर, तो ये मेरे पास आर्टरी होती है, सॉरी, ये मेरे पास हो गई आर्टरी। ठीक है,
एक ट्यूब मेरे पास होती है वेन, और आखिरी वाली ट्यूब जो होती है वो मेरे पास होती है यूरेटर। ठीक है, ये तीन ट्यूब जिसके अंदर जा रही होती है। आर्टरी हमारे पास जो होती है वो ब्लड के बॉडी के अंदर जहां कहीं भी आर्टरी अगर हमारे पास है तो वो आर्टरी क्या करती है, वो ब्लड सप्लाई कर रही होती है। तो ब्लड की जो मूवमेंट होगी इधर वो मेरे पास क्या होगी, ये वाला ब्लड जो है किडनी के अंदर जा रहा होगा, क्योंकि इसको ब्लड सप्लाई करना है किडनी के अंदर। किडनी के अंदर जो सेल्स है उनको ब्लड सप्लाई करना है, तो ये वाली आर्टरी मेरे पास जा रही होगी किडनी के अंदर। जो वेन होती है वो ब्लड को लेके जाती है हार्ट की तरफ वापस। तो ये जो वेन है ये, इसकी ब्लड की डायरेक्शन होगी हमारे पास आउटसाइड की तरफ होगी, इसके अंदर जो खून होगा वो बाहर की तरफ जा रहा होगा। जो यूरेटर हमारे पास होता है उसके अंदर ब्लड नहीं होता है, यूरिन होता है हमारे पास। तो वो यूरिन ऑब्वियस सी बात है किडनी के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो किडनी के अंदर जो चीज प्रोड्यूस होती है वो किडनी के बाहर ही ट्रेवल करेगी, क्योंकि एक्सक्रीशन कराना है। तो यूरेटर के अंदर भी जो यूरिन होता है हमारे पास वो भी बाहर की तरफ ही ट्रेवल कर रहा होता है। ये हमारे पास सारी की सारी, इसके अंदर जो ट्यूबिंग होती है वो इस तरीके की होती है। ये आर्टरीज जो हमारे पास होती हैं ये भी वेना केवा के अंदर जाके मिल जाती हैं, आगे जाके ये बीच में वेना केवा से मिल जाती है। ये वेना केवा फिर हमारे पास ऊपर की तरफ चला जाता है, इसके अंदर से सारा खून हमारे पास आता है। जो वेन हमारे पास होती है वो भी हमारे पास वेना केवा से जाके मिल जाती है। जो आर्टरी होती है, आई एम सॉरी, जो आर्टरी हमारे पास होती है ना वो एओर्टा के पास जाके मिल जाती है। अगर मैं इसको इस तरफ से बनाऊं तो ये मेरे पास एक किडनी थी, यहाँ से मेरे पास आर्टरी आई, आर्टरी जाके मेरे पास एओर्टा के अंदर है। ठीक है, इधर भी मेरे पास एक और इसी तरीके की किडनी थी एक, इससे भी एक मेरे पास आर्टरी आ रही है। वो दोनों आर्टरीज जाके कहाँ पे, इस एक एओर्टा के अंदर मिली है मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ से एओर्टा से ऊपर जो हार्ट है मेरे पास वो एओर्टा के अंदर ब्लड भेजता है। तो ये सारा का सारा ब्लड मेरे पास आता है एओर्टास के थ्रू, आर्टरीज के अंदर डिवाइड हो जाता है, आर्टरी के अंदर डिवाइड होके ये किडनी के अंदर चले जाता है। ये आर्टरी के अंदर की कहानी है। जो वेन जो हमारे पास होती है, अब वेन हमारे पास क्या करती है, वेन जो है, वेन का रास्ता क्या है, वो ब्लड को बाहर लेके जा रही है किडनी से। तो वो ब्लड को इधर से बाहर लेके आती है और वो वेना केवा के थ्रू वापस से हार्ट के अंदर ले जाती है। तो ये तो मेरे पास एओर्टा हो गया। ठीक है, ये मेरे पास एओर्टा हो जाता है। तो ये मेरे पास पार्ट होता है, ये मेरे पास वेना केवा होता है। ठीक है, वेना केवा, इसके अंदर से भी एक और वेन मेरे पास आ रही होगी, वो भी जाके इस वेना केवा के अंदर मिल जाती है। ठीक है, तो सारा का सारा ब्लड जो किडनी से अब निकल रहा होता है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व हुआ होता है, वो सारा का सारा ब्लड हमारे पास मिलके वेना केवा के अंदर चले जाता है, और वो वापस से हार्ट के अंदर जाता है। हार्ट के अंदर उस ब्लड को वापस से ऑक्सीजन से मिलाया जाता है, फिर उसके बाद वो आर्टरी के जरिए दोबारा किडनी पे आ जाता है। जो हमारे पास यूरेटर होता है, वो यूरेटर ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, वो यूरेटर नीचे की तरफ आ जाएगा। इसके अंदर भी जो यूरेटर होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा हमारे पास। वो नीचे की तरफ आके मेरे पास यूरिनरी ब्लैडर से बन जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर से आगे जाके वो यूरेटर के अंदर चला जाएगा। ओ सॉरी, ये मेरे पास यूरेटर आ रहे होते हैं दो, यूरेटर मेरे पास आके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर मिल जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर हमारे पास फिर जो है फाइनली यूरेथ्रा के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये चीजें हमारे पास हो गई, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया इसका। अच्छा, a longitudinal section of the kidney shows that it contains of two distinct regions, an outer darker region, the cortex, and an inner lighter region, the medulla. The medulla consists of many cone-shaped structures called pyramids. Urine is dropped continuously from the tips of the pyramids into funnel-shaped spaces called pelvis of the ureter. अच्छा, ये हमारे पास डायग्राम है। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम है किडनी के। अगर इस किडनी के डायग्राम को हम गौर से देखें तो इसके अंदर जो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास किडनी की शेप है। इस किडनी को अगर हम बीच में से कट करते हैं ना, तो इस किडनी के अंदर हमारे पास यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं आउटर जो रीजन है वो थोड़ा सा लाइट कलर का है। ये वाला रीजन है ये थोड़ा लाइट कलर का है, और ये जो रीजन है ये थोड़ा डार्क कलर का है मेरे पास। ठीक है, ये रीजन है थोड़ा डार्क कलर का। अब ये जो आउटर रीजन होता है, इस आउटर रीजन को हम कहते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, इस आउटर रीजन को हम कहते हैं कॉर्टेक्स, जो लाइट कलर में होता है। और जो डार्कर कलर में मेरे पास रीजन होता है, ठीक है, वो होता है मेडुला हमारे पास। ये दो रीजन्स मेरे पास हो गए किडनी के अंदर। अब इनके अंदर फर्दर चीज हमारे पास क्या होती है, कॉर्टेक्स जो होता है उसके अंदर तो हमारे पास कैपिलरीज वगैरह है। जो मेडुला होता है हमारे पास, जो डार्कर रीजन होता है, उस डार्कर रीजन के अंदर हमारे पास आप देखें यहाँ पे पिरामिड शेप हमारे पास कुछ बनी हुई है। ये पिरामिड शेप हम हमारे पास बनी हुई है एक तरीके से ऐसे कि ये मेरे पास अगर एक किडनी है, ठीक है, ये मेरे पास एक किडनी है। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे पिरामिड शेप एक बनी हुई है। पिरामिड शेप मेरे पास इस तरीके की बनी हुई होती है।
ये बहुत ज्यादा पॉइंटी मैंने बना दिया, लेकिन ये इतना पॉइंटी होता नहीं है, थोड़ा राउंड ही होता है एंड की तरफ। ये इस तरीके की मेरे पास पिरामिड्स बने हुए होते हैं। ठीक हो गया, ये इस तरीके के मेरे पास पिरामिड्स बने हुए होते हैं। अच्छा, ये पिरामिड्स मेरे पास मेड्यूला के अंदर, ये चीज तो कंफर्म हो गई, ठीक है। अब क्या चीज होती है हमारे पास, इस पिरामिड के अंदर हमारे पास ऐसे मैकेनिज्म्स मौजूद होते हैं इन पिरामिड्स के अंदर, जिनमें जिनके अंदर यूरिन बनता है हमारे पास, ठीक है। ओरिजिनली यूरिन हमारे पास कहाँ पे बनता है, पिरामिड के अंदर बनना शुरू होता है। यूरिन के बनने का स्टार्ट हमारे पास पिरामिड से होता है। पिरामिड के अंदर यूरिन हमारे पास बनता है, यहाँ से वो बनना शुरू होता है पिरामिड, ओ सॉरी यूरिन बनना शुरू होता है। फिर वो यूरिन हमारे पास नीचे की तरफ ट्रैवल करता 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 इसकी टिप पे आता है। इसकी टिप से वो यूरिन जो है हमारे पास यहाँ पे जमा हो जाता है। यहाँ पे मेरे पास एक एरिया होता है, ठीक है। इसको समझे, एक तरीके से खुला सा मैदान होता है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं पेल्विस। इसको कहा जाता है पेल्विस। ये मेरे पास एक तरीके की ऐसी ओपन एरिया होता है मेरे पास, एक छोटा सा बैग होता है, जैसे हम कहेंगे बैग नहीं होगा, एक तरीके की समझे खाली सी जगह होती है जिसके अंदर यूरिन जमा हो सकता है। ऐसा हमारे पास होता है ना कि हम कहीं अगर जा रहे होते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हमें किसी जगह पे पहले इकट्ठा होना होता है, फिर सारे एक साथ कहीं जाते हैं, ठीक है। ये रॉन्डेवू पॉइंट हमारे पास होता है, एक तरीके से सारे यहाँ पे कलेक्ट होंगे। तो हर पिरामिड के अंदर सेपरेटली यूरिन हमारे पास बन रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हर पिरामिड के अंदर जो यूरिन हमारे पास बनता है, वो यूरिन हमारे पास बनने के बाद इसकी टिप से हमारे पास आता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप इस पेल्विस के अंदर सारा कलेक्ट होता जाता है। ये पेल्विस जब हमारे पास पूरा फुल हो जाता है, तो फिर ये पेल्विस हमारे पास क्या चीज होती है, इस पेल्विस से हमारे पास निकल रहा होता है यूरेटर हमारा, ठीक है। ये यूरेटर हमारे पास निकल रहा होता है, ये यूरेटर से हमारे पास निकलेगा। इस पेल्विस में अगर यूरिन सारा फुल हो जाएगा, फिर वो हमारे पास यहाँ से मसल्स होते हैं कुछ, वो मसल्स हमारे पास रिलैक्स होते हैं। तो ये हमारे पास यूरेटर से, ये पेल्विस से हमारे पास यूरिन सारा का सारा यूरेटर के अंदर चला जाता है। यूरेटर से पर वो नीचे ट्रेवल करके हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चला जाए, वहां पे फिर वो दोबारा स्टोर होना शुरू होता है। फिर दोनों किडनी से सारा का सारा यूरिन मिलके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आता है। ब्लैडर के अंदर जब वो बिल्कुल फुल हो जाता है, तो फिर हमें फील होता है कि भाई हमें वॉशरूम जाना होगा। तो फिर हम जब वॉशरूम जाते हैं, तो देन हमारे जो स्फिंक्टर मसल्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, और यूरिन जो होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये हमारे पास इसके अंदर का मैकेनिज्म होता है, एक जनरल मैकेनिज्म जो है किडनी के अंदर। अच्छा, ये चीज हमारे पास हो गई। इसके बाद क्या चीज है, द मेडुला कंसिस्ट ऑफ मेनी कोन शेप स्ट्रक्चर्स कॉल्ड पिरामिड्स, ठीक है। ये पिरामिड्स का मैंने बता दिया। अच्छा, अब हमारे पास यूरिन बनता किस तरीके से है यहाँ पे, जो मैंने बताया कि पिरामिड हमारे पास होते हैं। अब इस ये तो मैंने आपको बता दिया था कि भाई ये किडनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ एक पिरामिड को पिक कर लूं, इसके अंदर से सिर्फ मैं एक पिरामिड को मैंने पिक कर लिया, तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक पिरामिड है। ऐसे किडनी में मेरे पास पिरामिड्स होते हैं, 10 से 15 पिरामिड्स मेरे पास एक किडनी के अंदर मौजूद होते हैं। अब इस पिरामिड के अंदर हमारे पास पता है एक नेफ्रॉन सिस्टम होता है। ये सिस्टम होता है, इसको कहेंगे हम ट्यूब्युलरी सिस्टम होता है। ट्यूब्युलरी सिस्टम वो होता है जिसके अंदर काफी सारी ट्यूब्स या फिर ट्यूब्यूल इन्वॉल्व हो हमारे पास। तो नेफ्रॉन इसके अंदर हमारे पास मौजूद होता है। नेफ्रॉन हमारे पास क्या होती है, एक तरीके की ट्यूबिंग होती है, ठीक है। ये काफी सारे मौजूद होते हैं नेफ्रॉन, मिलियंस में होते हैं ये नेफ्रॉन्स हमारे पास। पिरामिड हमारे पास 10-15 है एक किडनी के अंदर, लेकिन उस एक पिरामिड के अंदर मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारे पास होते हैं। काफी सारे मेरे पास इसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। लंबे लंबे से ये न्यूरॉन्स होते हैं। इन न्यूरॉन्स के अंदर हमारे पास जो हमारा ब्लड होता है ना, वो ट्रैवल करता है। ब्लड ट्रैवल नहीं करता एक्चुअली, हमारे पास जो हमारे सॉल्यूट होते हैं या फिर जो हमारी बॉडी के अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं, यूजफुल और हार्मफुल दोनों, काम की चीजें और बेकार चीजें, दोनों के दोनों इसके अंदर ट्रैवल करती हैं। जिस चीज को एब्जॉर्ब होना होता है वापस बॉडी के अंदर, वो सारी की सारी चीजें एब्जॉर्ब होती जाती हैं इन ट्यूब्स के जरिए। और जो चीजें बच जाती हैं एंड में, जिनको एक्सक्रीट कराना है, फॉर एग्जांपल यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रेटिनाइन हो गया, कोई और वाटर हमारे पास हो गया, हमारे पास कुछ आयंस हो गए, सोडियम और क्लोराइड के, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास यूजलेस चीजें हैं, इनको एक्सक्रीट आउट कराना है। तो ये चीजें नेफ्रॉन के अंदर हमारे पास वापस से एब्जॉर्ब नहीं होंगी। तो ये चीजें नेफ्रॉन के एंड तक ट्रेवल होते 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 हमारे पास इसके एंड पे पहुंच जाएंगी, यहाँ पे इसके एंड पे पहुंच जाएंगी। इसके एंड पे भी यहाँ पे एक तरीके का एरिया बना हुआ होता है जहाँ पे सारी चीजें कलेक्ट होती हैं। कलेक्ट होने के बाद ये सारी की सारी चीजें हमारे पास पेल्विस में चली जाएंगी। पेल्विस से वो चली जाएंगी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है, यूरेटर के थ्रू। ये हमारे पास इसका मैकेनिज्म होता है नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन यहाँ पे हमारे पास बना हुआ है, ये होता है हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर।
ये मेरे पास एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। नेफ्रॉन आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये टोब्यूल सिस्टम बना हुआ है नेफ्रॉन का। ये हमारे पास एक ट्यूब आ रही है, ये ट्यूब हमारे पास कॉइल हुई, फिर उसके बाद ये ट्यूब नीचे आई, फिर हमारे पास ये ट्यूब एक लूप बनाया है इस ट्यूब ने हमारे पास, फिर ये दोबारा ऊपर आके कॉइल हुई, फिर ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर शामिल हो जाती है। तो अगर मैं आपको इसको जरा थोड़ा और क्लियरली बना के दिखाऊं, मेरे पास 5 मिनट है अभी, इसको अगर मैं क्लियरली बना के दिखाऊं तो एक मेरे पास पिरामिड के अंदर, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक पिरामिड है, ठीक है, ये एक पिरामिड था, इसके अंदर मेरे पास ये एक नेफ्रॉन आया। यहाँ पे एक नेफ्रॉन जो होता है मेरे पास वो इस तरीके का कुछ बना हुआ होता है नेफ्रॉन। ये मेरे पास नेफ्रॉन आया, इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे ट्यूबिंग है, यहाँ पे ट्यूबिंग है, यहाँ पे ट्यूबिंग है, फिर ये मेरे पास इधर तक जाता है, ये एक लूप में आता है इधर, ये लूप में आया, फिर उसके बाद ये हमारे पास कॉइल होना शुरू हो जाता है, कॉइल हो के ये मेरे पास इधर बीच में यहाँ पे एक कलेक्टिंग डक्ट होती है। ये कलेक्टिंग डक्ट जो है बीच में लंबी सी एक डक्ट होती है, ट्रेवल कर रही होती है इधर बीच, ठीक है। ये न्यूरॉन जाके इधर इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर सारा का सारा यूरिन जो होता है वो इसके अंदर एम्प्टी कर देता है। तो ये कलेक्टिंग डक्ट सारे के सारे यूरिन को कलेक्ट कर लेती है एंड में आके। इसी तरीके से ये एक कलेक्टिंग डक्ट है, इसके साथ कोई एक नेफ्रॉन नहीं जुड़ा होता, इसके साथ काफी सारे नेफ्रॉन जुड़े हुए होते हैं। ये कलेक्टिंग डक्ट जो होती है ना ब्रांचेस के अंदर होती है, ठीक है। ये कलेक्टिंग डक्ट समझे पेड़ की शाख की तरह होती है, हमारे पास ब्रांचेस के अंदर होती है। तो इस कलेक्टिंग डक्ट के साथ हमारे पास काफी सारे न्यूरॉन्स अटैच हुए हुए होते हैं हमारे पास। तो काफी सारे न्यूरॉन्स हमारे पास मौजूद होंगे, नेफ्रॉन्स हमारे पास मौजूद होंगे। वो नेफ्रॉन सारे के सारे अपने यूरिन को किधर एम्प्टी कर रहे होंगे, इस एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर एम्प्टी कर रहे होंगे। और एक पिरामिड के अंदर कोई एक कलेक्टिंग डक्ट नहीं होती, काफी सारी कलेक्टिंग डक्ट होती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक किडनी के अंदर मेरे पास 12 से 15 पिरामिड्स थे। उस एक पिरामिड के अंदर मेरे पास काफी सारे न्यूरॉन्स है, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है मेरे पास, नेफ्रॉन्स है, सॉरी, नेफ्रॉन्स है मेरे पास। वो नेफ्रॉन्स जो मेरे पास है, वो नेफ्रॉन्स सारे के सारे किसी ना किसी एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाके ज्वाइन हो जाते हैं हमारे पास। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आके जब वो हमारे पास ज्वाइन हो जाते हैं तो वो सारा का सारा यूरिन उसके अंदर एम्प्टी कराते हैं। और एक पिरामिड के अंदर एक कलेक्टिंग डक्ट नहीं होती, उसके अंदर काफी सारी कलेक्टिंग डक्ट्स हमारे पास मौजूद होती है। तो काफी सारी कलेक्टिंग डक्ट्स का मतलब होना हमारे पास एक कलेक्टिंग डक्ट से हमारे पास काफी सारे नेफ्रॉन जुड़े हुए थे। तो अगर काफी सारी कलेक्टिंग डक्ट्स होंगी तो उसका मतलब और ज्यादा हमारे पास नेफ्रॉन्स मौजूद हैं किडनी के अंदर। तो इसीलिए हमारी जो किडनी होती है उसके अंदर एफिशिएंट हमारे पास जो होता है यूरिन प्रोड्यूस हो रहा होता है, और वो फिल्ट्रेशन कर रही होती है हमारे ब्लड। बेसिक मकसद किडनी का यही होता है कि उसे जो ब्लड मिल रहा है ना, किडनी के अंदर जो ब्लड आ रहा है आर्टरीज के थ्रू, उस ब्लड को क्या करना है, उस ब्लड को छानना है, ठीक है, उस ब्लड को फिल्टर करना है, उसके अंदर से काम की चीजें और बेकार चीजें दोनों की दोनों निकाल लेनी है। वो दोनों की दोनों चीजें निकाल के ये जो हमारे पास नेफ्रॉन है ना, ये ट्यूब जो बनी हुई है नेफ्रॉन की, इस ट्यूब के अंदर से गुजारना है। जो जो चीजें काम की होंगी वो अपने आप एब्जॉर्ब होती जाएंगी, अपने आप वापस से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाती रहेंगी, जाती रहेंगी, जाती रहेंगी। और जो चीजें काम की नहीं होंगी वो चीजें एब्जॉर्ब नहीं होंगी, वो चीजें एंड में कहाँ पहुंच जाएंगी, कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच जाएंगी। कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचेंगी, फिर वो पेल्विस के अंदर आ जाएंगी। पेल्विस के अंदर सारी चीजें मिलके हमारे पास यूरिन बना लेंगी। वो यूरिन फिर हमारे पास चला जाएगा यूरेटर के थ्रू, कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ब्लैडर के अंदर वो यूरिन जाके स्टोर हो जाएगा, फिर वो हमारे पास एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया एक मैकेनिज्म प्रॉपर कि हमारे पास फिल्ट्रेशन या फिर हमारे पास यूरिन किस तरीके से बनता है, ये नेफ्रॉन से हमारे पास बनता है। ये नेफ्रॉन भी हमारे पास बहुत ही डिटेल्ड स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपको एक ओवरव्यू दे दूं तो हमारे पास क्या होती है, अच्छा, each nephron begins with a spherical structure called Malpighian body. It lies in the cortex of the kidney. Malpighian body is composed of the cup-like Bowman's capsule. अच्छा, ओके, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि किडनी के अंदर मेरे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक कॉर्टेक्स होता है और एक मेडुला मेरे पास होता है, ठीक है। ये मेरे पास अगर किडनी का एक मैं बाउंड्री ले रहा हूँ, ये मेरे पास किडनी की बाउंड्री है, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे मेरे पास एक पिरामिड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास ये एक पिरामिड है। ये मेरे पास जो एरिया है, ये एरिया मेरे पास है कॉर्टेक्स, और ये एरिया जो मेरे पास है ये मेरे पास है मेडुला। ये चीज हमें पता है, ठीक है, ये मेरे पास मेडुला है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे एक मैलपिगियन बॉडी होती है। मैलपिगियन बॉडी मेरे पास क्या होगी, एक ट्यूब का स्ट्रक्चर होगा इस तरीके का, इस तरीके का मेरे पास एक स्ट्रक्चर होता है ट्यूब का।
इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये एक तरीके का मेरे पास कप होता है, कप जिसे हम कहते हैं ना, उस तरीके का एक मेरे पास कप होता है। तो ये कप जो मेरे पास होता है ना, ये कप मेरे पास कॉर्टेक्स के अंदर होता है। इस तरीके से ये कप मेरे पास कॉर्टेक्स के अंदर होता है। ये कप कॉर्टेक्स के अंदर से आके ये मेड्यूला के अंदर आता है, ठीक है। कप कॉर्टेक्स में होगा, बाकी का पूरा नेफ्रॉन मेड्यूला के अंदर होगा। ये कप आ गया कॉर्टेक्स से मेड्यूला के अंदर, फिर यहाँ पे मेरे पास ये कोई ना कोई कॉइलिंग शुरू कर देता है अपनी, ठीक है। ये कोई ना कोई इसने कॉइलिंग अपनी शुरू कर दी यहाँ पे। उसके बाद फिर ये मेरे पास स्ट्रेट चला जाता है नीचे, यहाँ से ये एक लूप ले लेता है, यू टर्न ले लेता है, समझे। ये इसने ले लिया यू टर्न, यहाँ पे यू टर्न लेने के बाद ये मेरे पास दोबारा इधर कॉइल होना शुरू हो जाता है, दोबारा इधर कॉइल हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास कलेक्टिंग डक्ट होती है पूरी एक, ये फिर एंड में जाके यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट के अंदर एम्प्टी हो जाता है। ये मेरे पास बेसिक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर जो मेन मेन चीजें हमारे पास क्या होती हैं, ये अगर आप देख रहे हैं, ये मैंने आपको बताया था कप शेप हमारे पास है। अच्छा, इसके अंदर मेरे पास ये तो मेरी ट्यूबिंग हो गई। इन ट्यूबिंग के आसपास जाहिर सी बात है ब्लड को तो आना है। तो जो मेरे पास, मैंने आपको ऊपर बताया था कि मेरे पास जो था ब्लड मेरे पास अंदर आ रहा था आर्टरी के जरिए, ये आर्टरी मेरे पास आ रही थी। ये आर्टरी मेरे पास आती है जब ब्लड के अंदर, ठीक है, किडनी के अंदर जब ये आर्टरी मेरे पास आती है, तो ये आर्टरी किडनी के अंदर जब आएगी तो ये आर्टरी का साइज छोटा होता जाएगा। ये आर्टरी से बन जाएगी आर्टेरियोल, आर्टेरियोल से ये मेरे पास बन जाएगी कैपिलरी। कैपिलरी सबसे छोटी मेरे पास फॉर्म होती है एक ट्यूब की जिसके अंदर से ब्लड गुजर रहा होता है। कैपिलरी मेरे पास सिर्फ एक सिंगल सेल थिक मेरे पास होती है, वो उसके अंदर से एक वक्त में सिर्फ एक ही सेल गुजर सकता है, बस। एक सेल से ज्यादा चीजें नहीं गुजर सकती, एक वक्त में एक ही सेल गुजरेगा, सेल सेल की लाइन में वो गुजरेंगी चीजें, ठीक है। तो ये मेरे पास इधर कैपिलरी आ रही होती है, एक कैपिलरी आ रही होती है जो इस, यहाँ पे अगर मैं इसको और प्रॉपर तरीके से बनाऊं तो ये कैपिलरी मेरे पास आई, यहाँ पे ये आती है इस कप के अंदर, यहाँ पे ये बिल्कुल एक तरीके का गुच्छा बनाती है और यहाँ से फिर ये वापस निकल जाती है। ये जो कैपिलरी मेरे पास आ रही होती है ना, इसको हम कहते हैं एफरेंट, इसको कहते हैं एफरेंट। ये जो कैपिलरी जा रही होती है, ये जा रही है, ये आ रही है, इसको हम कहते हैं इफरेंट। ये दो चीजें हो गई हमारे पास। ये कैपिलरी जो है ऑब्वियस सी बात है ब्लड को लेकर आ रही है। ये ब्लड को जब लेकर आ रही है हमारे पास, तो ये ब्लड को मेरे पास यहाँ पे फिल्टर कराती है, ये ब्लड को मेरे पास यहाँ पे फिल्टर कराती है, ठीक है। इस ब्लड के अंदर सारा का सारा सामान होगा, कचरा भी है हमारे पास और हमारे पास काम की चीजें भी है, सारी की सारी चीजें। तो इस ब्लड को आके यहाँ पे ये फिल्टर कराती है। ये मेरे पास यहाँ पे एक तरीके का गुच्छा तो बना हुआ है, यहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद बाकी का ब्लड जो बचा कुचा ब्लड जो होता है हमारे पास, जिसके अंदर सेल्स वगैरह है, सेल्स वगैरह तो फिल्टर नहीं हो सकते, तो वो सेल्स वगैरह बाकी के आर्टरी के अंदर ऐसी के ऐसी चले जाते हैं वापस। ये जो वापस जाती है ना आर्टरी, ये फिर दोबारा घूम के इधर नीचे आ जाती है, यहाँ पे जो ट्यूबिंग होती है उसके ऊपर गुच्छा बना लेती है। ये जो ट्यूबिंग मैंने यहाँ पे बनाई है ना पूरी, यहाँ पे ये आर्टरी निकलेगी, ये आर्टरी निकल के इनके अराउंड आ जाती है, यहाँ पे इनके अराउंड गुच्छा बना लेती है। ये पूरी की पूरी इधर इसके अराउंड आके गुच्छा बना लेती है, ऐसे करके इनको रैप कर लेती है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट पे रैप नहीं करती, कलेक्टिंग डक्ट से, कलेक्टिंग डक्ट पे भी रैप कर लेती है वो कभी कभी, हाँ, कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर भी रैप करा हुआ होता है उसको। तो इसका मकसद क्या होता है कैपिलरीज के रैप होने का, कि हमारे पास जो भी कचरा, हमारे पास जितने की सारी जरूरी चीजें, ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, हमारे पास आयन्स हो गए, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास क्योंकि फिल्टर आउट हो चुकी है ब्लड से, फिल्टर आउट हो गई है। फिल्टर आउट होने के बाद वो इसके अंदर चली जाती है, इस ट्यूबिंग के अंदर चली जाती है। ये ट्यूबिंग के अंदर चली गई, तो अब वो चीजें ट्यूब के अंदर है हमारे पास, ट्यूब से बाहर नहीं आ सकती। तो ट्यूब से बाहर आने के लिए क्या होता है, ये कैपिलरी ने रैप किया हुआ होता है। तो जो भी काम की चीज होती है ना, कैपिलरी उसको चुन चुन के अपने अंदर वापस एब्जॉर्ब करा लेती है, वापस से एब्जॉर्ब करा लेती है अपने अंदर वो। जब वापस से एब्जॉर्ब करा लेती है तो फिर कैपिलरी एंड में जाके मेरे पास कलेक्टिंग डक्ट से निकल के वेन में जाके जुड़ जाएगी, वेन में जाके जुड़ जाएगी तो वापस से बॉडी के अंदर सामान चला जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास कैपिलरीज के इधर रैप होने का मकसद होता है। तो ये हमारे पास बेसिक इसका मैकेनिज्म है। अब इसके बाद हम डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स कौन से होते हैं, उनकी लेबलिंग क्या हमारे पास होती है, उनके फंक्शन क्या होते हैं। ये जिस तरीके से मैंने बताया ना, कैपिलरीज ने रैप किया हुआ है, अगर आप इसको देखें, ये कैपिलरीज ने पूरी इस जगह को रैप किया हुआ है हमारे पास, ताकि जो जो काम की चीजें हो ये इसको रीअब्सॉर्ब कर सके।
या हमारे पास इसके हम डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे नेफ्रॉन के, फिर उसके बाद हम रेगुलेटरी फंक्शन पढ़ेंगे कि किडनी जो है रेगुलेट किस तरीके से करती है चीज़ों को, किडनी के अंदर हॉर्मोन्स हमारे पास होते हैं, वो हॉर्मोन्स हमारे पास किस तरीके काम करते हैं, और फिर एंड में हम जो है किडनी को एज अ ऑस्मोरेगुलेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन पढ़ेंगे। इसके साथ हम करते हैं अभी क्लास एंड।